इससे पहले मुसलमान जहाँ रहते थे उसमें 3,200 ज़मीन, जो आप देख रहे होंगे अभी बहुत हाई कोर्ट का जो जज जो शॉक्ड हो रहे हैं, 3,000 ज़मीन और वहाँ से 2,000 परिवार मुसलमानों ने जो है वहाँ से निकाल दिए गए। तो जो बिस्वा हैं सीएम या जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन्हें जेल में होना चाहिए, जो गलत काम कर रहे हैं। और जो चौकीदार चोर है, या कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, हम ये कहते हैं कि ये हेरा फेरी नहीं, ये चोर वो है जो डाकू हो चुके हैं। कि इनडायरेक्टली यूएपीए आप पर भी लगा दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी शहरियत छीन ली जाएगी। यूएपीए में क्या होता है कि आपको खुद साबित करना होता है कि साहब मैं दोषी नहीं हूँ। ऐसे ही एसआईआर में आपको साबित करना पड़ेगा। आपकी वोटर लिस्ट वो नहीं मान रहे हैं, आपके आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आपके राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, तो मतलब क्या है? आप कहाँ से साबित करेंगे? कोई गरीब आदमी कहाँ से ज़मीन लेकर आएगा? कौन पासपोर्ट बनाएगा? तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से यूएपीए की कार्रवाई हुई है उस तरह से तमाम शहरियों पर यूएपीए की तरह एसआईआर लगाया जा रहा है, सर लगाया जा रहा है? पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, संविधान की बातें हो रही हैं, पर संविधान को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जो संविधान के रखवाले हैं वही संविधान की असल में धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज एक बड़ा एहतजाज जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, जहां संविधान सम्मान आंदोलन और बैनर पर लिखा है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी पर हमसे बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। एसडीपीआई की पूरी टीम मौजूद है। मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संविधान सम्मान आंदोलन, संविधान आखिरकार बचाना किससे? जो संविधान के रखवाले हैं वही तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे आप बात करें चुनाव आयोग की, चाहे आप बात करें देश के प्रधानमंत्री की। सही है, लेकिन संविधान तो है, और जो संविधान जो बनाया, जो उसके बनाने के वक्त में जो नीयत थी वो देश को चलाने के लिए थी और देश में जनता के राज को लाने के लिए थी, और तमाम जो भी यहाँ के लोग हैं उनके सबके जो राइट्स हैं उसमें जो निहित हैं उनको दिलाने की थी। लेकिन साथ ही साहब उस टाइम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कह दिया था कि संविधान तो बन रहा है, लेकिन अगर ये संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो कितना भी अच्छा संविधान ले आओ, अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो फिर संविधान सक्सेस नहीं होगा। तो जब अगर तब्दीली नहीं आएगी और सिर्फ आयाराम गैराम की तरह आज नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो ये जो चलेगा, तो एक अल्टरनेट की ज़रूरत है। तो आपको मालूम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे भारतवर्ष में काम करती हुई आई है। तो इसी बीच में जब भारतीय बहुजन अलायंस ने हमसे कहा कि हम लोग बहुत संजीदगी के साथ एक मूवमेंट बना रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां इसके अंदर हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम धर्मों को जो देश में रहने वाले हैं उन सबको एक मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत अच्छी बात है, हमने उसमें सहयोग दिया और उसी जो भारतीय बहुजन अलायंस में एक फैसला किया गया कि हमारे 75 वर्ष हो जाएंगे तो अगस्त 9 के बाद, तो हम लोग एक जंतर मंतर पर संविधान के सम्मान को रखते हुए और लोगों को उसके लिए आगाह करते हुए एक कार्यक्रम, एक बड़ा प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसी को रखकर ये आज प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया और इसमें साफ तौर पर कि संविधान की धज्जियाँ किस तरह से उड़ा रहे हैं। और जो चौकीदार चोर है, या कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, हम ये कहते हैं कि ये हेरा फेरी नहीं, ये चोर वो है जो डाकू हो चुके हैं। अडानी ने 9,000 बीघा ज़मीन आसाम के अंदर अडानी सीमेंट के नाम पर ले ली और वहाँ से 14,000 जो परिवार रहने वाले थे, जो शेड्यूल ट्राइब्स थे या शेड्यूल कास्ट थे और जो वहाँ के मूल निवासी लोग थे, उन सबको वहाँ से निकाल रहे हैं। इससे पहले मुसलमान जहाँ रहते थे उसमें 3,200 ज़मीन, जो आप देख रहे होंगे अभी बहुत हाई कोर्ट का जो जज जो शॉक्ड हो रहे हैं, 3,000 ज़मीन कि एक कैसे कंपनी को दे सकते हैं। तो शहर के शहर खाली करा के इसको कॉरपोरेट घरानों को दी जा रही है और वहाँ से 2,000 परिवार मुसलमानों ने जो है वहाँ से निकाल दिए गए। तो जो बिस्वा हैं सीएम या जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन्हें जेल में होना चाहिए, जो गलत काम कर रहे हैं। आप देखिए यूएपीए को जानते हैं हम, यूएपीए हम पूरे देश के तमाम नागरिकों से कहना चाहते हैं कि इनडायरेक्टली यूएपीए आप पर भी लगा दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी शहरियत छीन ली जाएगी। यूएपीए में क्या होता है कि आपको खुद साबित करना होता है कि साहब मैं दोषी नहीं हूँ।
या मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ऐसे ही SIR में आपको साबित करना पड़ेगा। आपकी वोटर लिस्ट वो नहीं मान रहे हैं, आपके आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, आपके राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, तो मतलब क्या है? आप कहाँ से साबित करेंगे? कोई गरीब आदमी कहाँ से ज़मीन लेकर आएगा? कौन पासपोर्ट बनाएगा? तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से UAPA की कार्रवाई हुई है उस तरह से तमाम शहरियों पर UAPA की तरह SIR लगाया जा रहा है, सर लगाया जा रहा है? और हमने उसी वक्त कहता था जब सरकार आई थी, जब ये योजना आयोग को, जो प्लानिंग कमीशन को चेंज करके इन्होंने नीति आयोग बनाया, नीति आयोग, और ये वो अंग्रेज़ों की औलाद हैं, इसलिए अंदर दिखाते तो बाहर से खाकी हैं और अंदर से जो हैं पूरी तरह से ऑरेंज जो है ब्रिटिश के अंदर निकलेगी, इनकी जो चड्डी रहेगी। तो वही चीज़ जो इन्होंने अभी की, नीति का मतलब सिर्फ नीति नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और देश को ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे। और वही काम दिख रहा है आपको कि ये लोग अनडिक्लेयर्ड एक आतंकवाद का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में हमारे दो नाम हैं, इंडिया इज कॉल्ड भारत। उसके अलावा कोई हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बोलेगा तो क्या वो आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है? तो कोई भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है अगर उसको धर्म बनाकर, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? और आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, जबकि सब लोग, अभी आपने देखा जो वोट चोरी हुई, हर विधानसभा और हर लोकसभा में चोरी हो रही है। उसमें भी आपके सामने, क्योंकि महादेवपुरा का दिखा दिया, और हम इसको आज से नहीं, इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले से बता रहे हैं कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। और हमारे केस स्टेटमेंट्स देखिए आप, हमारे उसके ऊपर जो प्रोग्राम्स देखिए आप, जुलाई से हम बोल रहे हैं। ये तो अभी आके राहुल गांधी जी ने बोला, क्योंकि अपोजिशन लीडर है और सब लोग उस तरह से इसको हाइप कर दिए मीडिया को। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहले से कह रही है कि ये वोट चोरी हो रहा है और इलेक्शन कमीशन इसको चोरी करवा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये पता नहीं कहाँ से डाटा, ये ऐसा डाटा तो हमने दिया ही नहीं जो राहुल गांधी ने पेश किया, या कहाँ कोई सबूत ठोस पेश कर पा रहे हैं जो भी लोग इस चीज़ की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वोटर लिस्ट तो पक्का सबूत है और वो तो दे रहे हैं। ये अभी जो आप इलेक्शन कमीशन से जो वार्ता सुन रहे हैं, वो बीजेपी के स्पीकर बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का स्पीकर क्या बोलेगा आप सोच लीजिए। तो जो ज्ञानेश्वर जी का जो ज्ञान है वो अज्ञानियों से लेकर आएंगे तो वो ज्ञान अज्ञान हो जाएगा, और वो अज्ञानता पूरे देश में फैला रहे हैं, और उस अज्ञानता के खिलाफ हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यहाँ हम लगातार देख रहे हैं कि SIR का भी जिक्र मंचों से हुआ, पर यहाँ बैनर पर लिखा हुआ है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बातें तो होती रही हैं, क्या वाकई में हिस्सेदारी मिली? अगर बात की जाए मुसलमानों की या दलितों की, क्या उन्हें हिस्सेदारी मिली है? क्योंकि जुल्म होता है तो FIR तक तो दर्ज नहीं होती इन लोगों की। बिल्कुल नहीं मिला, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए ये नारे के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आपने सुना हो तो मैंने साफ तौर पर कहा है कि आपको संजीदगी से करना पड़ेगा ये काम। और BBO में SDPI इसलिए आई है इसमें, और आने का कारण यही है कि इन्होंने वादा किया है कि नहीं, हम लोग ईमानदारी के साथ देश के लिए काम करेंगे। सड़कों पर आना है तो सड़कों पर आएंगे। संविधान और लोकतंत्र की जो हिफाजत करनी है, उसके लिए अपने कानूनी तौर पर अपनी जान देनी पड़े तो जान देंगे, लेकिन अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी तो देख रहे हैं ना, मीडिया में एक सिनेरियो सेट हो चुका है, या तो आप बात NDA की करेंगे या विपक्ष की करेंगे, थर्ड फ्रंट कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। वो थर्ड फ्रंट तब नजर आता है जब चुनाव सामने आने वाले होते हैं। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से तो डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये सब को देखकर चुप नहीं रहना है, काम करते रहना है। आप देखिए, हम लोग 2009 में कहाँ थे? कहीं नहीं थे, शुरू हुए। आज हम लोग 2025 में पूरे देश में कम से कम 18 प्रदेश के अंदर एक सिस्टमेटिक हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, टॉप टू बॉटम। और उसी तरीके से आज जो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, आज अलग अलग जो पार्टियाँ और भी काम कर रही हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनको भी हम लोग साथ में लेके आ रहे हैं। ये काम हो रहा है और इससे निराशा या वो तो नहीं होना चाहिए, हमें मेहनत करती रहना पड़ेगी। वो तो पर आप ही के ऊपर आरोप लगा देती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, संसद में खड़े होकर के बोलते हैं कि SDPI कट्टरता फैला रही है, लोगों को भड़काने का काम कर रही है। तो ये भड़का रहे हैं लोगों को या जागरूक कर रहे हैं? एक तो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो बदनामी हमारे लिए सर्टिफाइड है। अगर कोई पिछड़े या जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो मजलूम हैं, किसान हैं, ये बात कहे तो हमें दुखेगा, लेकिन अगर सत्ता के लोग अगर हमारे बारे में गलत बात कह रहे हैं
तो उन्हें डर लग गया है। उनको लग गया कि कोई हैं जो अब संविधान को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं। ये लोग डरने वाले नहीं हैं, इसलिए लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि एसडीपीआई के लोग तो डरेंगे नहीं। तो लोगों को डराओ कि इनके नज़दीक नहीं है, लेकिन ये नादान नहीं जानते कि आप जितना जो कहते हैं ना, मैंने अभी शुरू में कहा कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। लोगों को पता है कि ये जो जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, कभी लिंचिंग होता है, कभी बुलडोज चलता है, कभी जो है ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, कभी कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, और फिर अंदर अंदर से जो है रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्राइवेटाइजेशन को पूरा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिए गए हैं, एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, क्या बच रहा है? इवन खेल मैदान बेच दिए हैं। एजुकेशन की हालत आप देखिए प्राइवेटाइजेशन का क्या है। जो एनईपी लाए हैं वो भी वर्ण व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। लोग समझेंगे तो उनको समझने के बाद हमारा मालूम पड़ेगा कि एक मूवमेंट है जो हमारे लिए आवाज़ उठाता है और सड़कों पे लड़ता है। तो हमें उम्मीद है, ना उम्मीद नहीं है। ना उम्मीद ही नहीं है। तो एसडीपीआई के मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, इसके लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है।